प्रिय बच्चों, देखिए अभी हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 4th का जो मैथ है एसेंशियल मैथमेटिक्स, जो लिखा गया है मीना भाटिया के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? मीना भाटिया के द्वारा। वही पुस्तक का जो है हम लोग अभी शुरुआत करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रिवीजन में जो प्रश्न है हम पहले वो देखेंगे। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूँगा और आप जो है आपको बस ये करना है कि एक कॉपी ले लेना है जिस पर कि आपको प्रत्येक प्रश्न को नोट करते जाना है साथ के साथ, और उसको अच्छा से प्रैक्टिस करना है जिससे कि आप अच्छे प्रकार से उसको कभी भी फिर जो है ज़रूरी पड़ेगा आवश्यकता अनुसार उसको देख सकते हैं। मैथ्स एक ऐसा चीज़ है कि उसको बार बार रिवीजन कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो ही आपके पास रहेगा, नहीं तो वो रहने वाली चीज़ नहीं। याद करने से ये नहीं होने वाला है। अगर हम अभी बता देते हैं इसके बाद फिर आपको ये रिवीजन टाइम टू टाइम करते रहना होगा और इसे आप एक ही कॉपी में संग्रहित करते जाइएगा तो कल के डेट में आपको फिर से ये जो है पढ़ने की इच्छा होगी तो आप अच्छे प्रकार से उस समय आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले ये इसमें कह रहा है राइट इन वर्ड्स, ये वर्ड्स में लिखना है। क्या करना है? इसको शब्द में लिखना है। हम सबको तो पेज लगभग दे दिए हैं तो उसी से क्या करना है, उसको पेज को निकालिए और पेज में देखिए कहाँ पर है, उसके अनुसार आपको, हाँ वो पेज को देखिए, उसमें सवाल जो है उसी के अनुसार आपको करते चलना है। तो ये जो है फर्स्ट जो आप सवाल देख रहे हैं इसमें क्या कह रहा है इस सवाल में, इसको देखिए इस सवाल में आपको जो कहा जा रहा है इसमें कह रहा है राइट इन वर्ड्स, वर्ड्स में लिखने के लिए। तो वर्ड्स में जो लिखने के लिए कहा जा रहा है तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? शब्द में लिखने का हम इसको प्रयास करेंगे। तो हम शब्द में कैसे लिखते हैं? वर्ड्स में जो हम लिखते हैं जैसे 6285, इसको हम वर्ड्स में यही चीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? 6285। तो हमको इसी को क्या करना है, इसको लिख देना है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 6, SIX हो जाता है 6। उसके बाद फिर से 1000, टू 185। ये जो है ये हो गया एक नंबर का, ए नंबर का। और बी नंबर में आपको क्या दिया हुआ है? बी नंबर में आपको दिया हुआ है 7000। क्या दिया हुआ है? 7043, ये हो गया। इस प्रकार हम इसको, और भी अगर कोई भी संख्या दे दिया, कुछ भी दे दिया तो उसको हम लिखेंगे। लाख में भी हो सकता है और इंटरनेशनल में जो होता है तो वो मिलियन बिलियन में हो जाता है, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो ऐसे ही अब देखिए ये जो है आप इसको लिखने का प्रयास कीजिए। क्या लिखा हुआ है? 6046। क्या है? 6046। तो इसको हम नॉर्मली लिख सकते हैं, 6000 हो गया और 46, तो हम 46 ऐसे लिख देंगे। तो ये हो गया 6046। उसके बाद कह रहा है 2009, तो हम इसको इस प्रकार से 2009 लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए इसमें कह रहा है प्लेस वैल्यू निकालने के लिए। 2 का प्लेस वैल्यू क्या कैसे निकालते हैं? 2 इंटू उसके आगे में जितनी डिजिट होती है उतना 0 दे करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया इसका प्लेस वैल्यू। ऐसे ही 4 का है तो 4 के आगे में 3 संख्या है तो इस पर कितना 0 हो जाएगा? 3 0 हो जाएगा। तो ये हो गया इसका प्लेस वैल्यू। और एक हम लोग जानते हैं फेस वैल्यू होता है। फेस वैल्यू इसको कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं? अंकित मान। क्या कहते हैं? अंकित मान। और प्लेस वैल्यू को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्लेस वैल्यू को स्थानीय मान कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानीय मान कहते हैं। तो देखिए इसमें जो है फेस वैल्यू जो होता है, जैसे 6, 2 और 8 1 है तो इसका क्या कहते हैं?
फेस वैल्यू क्या हो जाएगा 2 ही रहेगा, लेकिन इसका प्लेस वैल्यू 200 हो जाता है। किसी भी संख्या है उसका अगर हम फेस वैल्यू पूछते हैं तो जो संख्या होता है वही संख्या उसका फेस वैल्यू हो जाता है, लेकिन प्लेस वैल्यू में उसका स्थान कहाँ पर है हम वो चीज़ देखते हैं। हम क्या देखते हैं कि उसका स्थान कौन से स्थान पर वो है, तो वो हम स्थान लिख देते हैं। जैसे देखिए आप ये कर सकते हैं, जैसे देखिए एक आपको हम देते हैं 6285 है, तो इसमें जो है और इसके आगे में हम 24 भी दे दिए मान के चलिए, तो इसका 6 जो है तो 6 का क्या कहते हैं, इसका फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका फेस वैल्यू 6 ही रहेगा, और लेकिन इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू हो जाएगा 6000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6000 हो जाएगा। तो यही अंतर होता है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में, कोई खास बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है, लेकिन ये अंतर आपको नोट करना होगा फेस वैल्यू और किसमें, प्लेस वैल्यू में। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे, देखते हैं इस प्रश्न में क्या है। प्रश्न संख्या 4 है, इसको कह रहा है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए। क्या कह रहा है, एक्सपेंडेड फॉर्म में, इसको विस्तार पूर्वक लिखना है। क्या करना है, विस्तार पूर्वक लिखना है। तो विस्तृत रूप में जो हम लिखेंगे, ये देखिए 8 किस स्थान पे है, 1000 स्थान पे है, तो हम इसको ये देखिए लिख सकते हैं 8000 प्लस 900 प्लस 20 और प्लस 5। अब हम इसको और अगर एक्सपेंड करते हैं तो क्या कर सकते हैं, हमको इसको 8 इंटू 1000 कर सकते हैं, प्लस 9 इंटू 100 कर सकते हैं, प्लस 2 इंटू 10 कर सकते हैं, और प्लस 5 इंटू 1। ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया, हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में हम इसको लिख रहे हैं, तो हम ऐसे करते हैं। ये ए नंबर का था। अब हम देखिए बी नंबर पे चलते हैं, तो बी नंबर में क्या है 6001, तो हम इसको नॉर्मली बस 6000 लिखेंगे और प्लस क्या करेंगे 1 करेंगे। तो ये हो गया 6000, और 6000 को हम और अगर एक्सपेंडेड और हम विस्तार पूर्वक लिखना चाहते हैं तो हम क्या कर देंगे, इसको 6 इंटू 1000 लिख देंगे। हम ये लिख सकते हैं 6 इंटू 1000 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया 6000 और प्लस 1 तो अपने स्थान पे 1 ही है, तो ये चीज़ हो गया, इसमें और कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये है राइट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म किसको कहते हैं, इसको एक तरह से ये समझिए वही जो है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हम सॉर्ट करेंगे। क्या करेंगे, हम इसको सॉर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 9000 और 900 और 90 और 9999। तो ये देखिए इसको हम नॉर्मली हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये एक तरह से समझिए कि ये जोड़ दिया हुआ है 9999। तो इस प्रकार से हम इसको ऐड कर देंगे तो ये 4 टाइम्स 9 हो जाएगा। इसमें और कोई खास बात नहीं होती है। ऐसे ही देखिए इसमें 6000 है, 400 है और 3 है, यही ना है 6000 है, 400 है और 3 है। तो हम इसको ये फिर से हम ये कर सकते हैं 6000 को हम ऐड कर देंगे, फिर से हम 400 को ऐड कर देंगे और 3 को भी ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 3, ये देखिए यहाँ पे 0, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6। ये इस प्रकार हम इसको कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 ये चीज़ कह रहा है। अब देखिए प्रश्न संख्या 6 में क्या है, इसमें कह रहा है कंपेयर एंड पुट, ये जो साइन दिया हुआ है। तो ये देखिए क्या क्या है, ए नंबर में क्या दिया हुआ है 9009 और 9900। इस दोनों में कौन बड़ा है, इसमें ये 9900 बड़ा है। तो ये देखिए ये जो साइन लगाते हैं ये अपना मुख जो खोलता है, माउथ जो खोलता है बड़े वाले की तरफ खोलता है। देखिए कहीं पे भी जहाँ पे ज़्यादा चीज़ अगर आपको 2 तरफ दे दिया कोई भी चीज़, मतलब से अगर टॉफ़ी ही दे दिया, आपको कह दिया कि सो उठाइए टॉफ़ी, तो एक तरफ 5 है, एक तरफ मान के चलिए 25 टॉफ़ी है, तो आपको कहेगा कि आप जिधर जा रहे हो सब का सब आपको उठा लेना है। तो आप तो बड़े की तरफ जाइएगा जहाँ पे ज़्यादा चॉकलेट मिल रहा है। तो हम ये भी इसका भी यही कॉन्सेप्ट है कि जिधर ज़्यादा मिलता है उधर ही अपना मुख उस ओर करता है। तो ये देखिए ये हो गया, और ये है 4000 और 5, ये इसमें क्या कर दिया है थोड़ा सा जोड़ने के लिए कह रहा है, ये नॉर्मली आपको नहीं दे दिया। तो हम इसको क्या कर देंगे, ये दोनों बराबर है तो हम बराबर कर देंगे, और कोई इसमें खास नहीं है। अब कह रहा है 7 नंबर में इन सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर, कहने का मतलब है कि सर्कल कीजिए किस संख्या को, छोटी संख्या को। तो इसमें देखिए कौन सा छोटी संख्या, तो हम छोटी संख्या कैसे पहचानेंगे।
तो ये देखिए फर्स्ट लेटर में तो सब में 6 दिया हुआ है और 1000 पे ही है, तो 6000 सब है, सबका सब क्या है 6000 है। ये देखिए 48 है, ये 480 है, ये 84 है, ये 840 है और ये 8 है और ये 4 है। तो ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये 6004 वाला हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी संख्या। ऐसे ही नीचे में देखिए, इसमें हम यहाँ से भी कर सकते हैं। ये देखिए ये 6 है, 5 है, ये 7 है, तो हमको सबसे छोटा कौन सा मिला, ये 5 वाला मिला। 5 वाला सबसे छोटा है, उससे 500 हो गया, तो उससे ज़्यादा 600 700 तो उसको हम हटा ही देंगे। तो हमको यहाँ पे आंसर यहीं से मिल गया। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इन सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर, सर्कल करेंगे हम किसको, स्मॉलेस्ट नंबर को, जो छोटी संख्या हम उसको सर्कल करेंगे। अब क्या है, ये प्रश्न संख्या आपको देखिए है 8 नंबर का, ग्रेटेस्ट नंबर। मतलब कहने का ये है कि बड़ी संख्या जो है उसको आप क्या कीजिए, सर्कल कीजिए। सर्कल किसको करना है, ग्रेटेस्ट नंबर को, मतलब बड़ी संख्या को। तो बड़ी संख्या इसमें देखिए, हमको देखने से ही ये लग रहा है कि ये सबसे बड़ी संख्या है। ये 4 टाइम्स 1 जो है ये सबसे बड़ी संख्या है। कौन, 4 टाइम्स 1 जो दिया हुआ है ये क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या। तो ये सबसे बड़ी संख्या। तो इसमें देखिए नीचे वाले में ग्रेटेस्ट कौन है, ये देखिए 1300 1400। तो हमको सबसे ज़्यादा 1600 वाला देखना है, उसमें भी 43 है। तो 1643 ये क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या, ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। अब ऐसे ही हम देख रहे हैं प्रश्न संख्या 9 में। अगला जो है प्रश्न संख्या 9 है, उसमें हम देखेंगे कि क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 9 में। प्रश्न संख्या 9 का कहना है अरेंज करना है गिवन नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर किसको कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं हम बढ़ते क्रम को। किसको कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर हम कहते हैं बढ़ते क्रम को। किसको कहते हैं, बढ़ते क्रम को। मतलब इसमें हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, ऐसे ही हमको आगे बढ़ते जाना है। तो इसमें सबसे पहले देखिए सबसे छोटा कौन सा है, असेंडिंग ऑर्डर हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे, ये 1000 वाले स्थान पे सबसे छोटा इसमें है, तो ये 1 नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद देखिए 3 के बाद ये 4 वाला है, तो ये 2 नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद 5 वाला भी देखिए, तो 5 के बाद ये 8 है, तो ये बड़ा हो गया, ये हो जाएगा 5। 4 है तो वो हो जाएगा उससे छोटा। उसके बाद ये 4 वाला हो जाएगा और ये 5 वाला हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में करते चल सकते हैं। ऐसे ही नीचे में देखिए सब में तो है, फर्स्ट लेटर में ये जो है 1000 वाले लेटर में जो है 9 ही है। क्या है, 9 ही है। तब हम इसके बाद देखते हैं, ये देखिए ये सिर्फ 9 है, ये 900 हो गया, ये 909 है और ये 90 है और ये 900 क्या है 90। ये देखिए आपको थोड़ा सा चकराने के लिए दे दिया है, लेकिन हम इसको आसानी से बना लेंगे। तो इसको क्या कैसे बनाएंगे, 9009 जो है ये क्या हो जाएगा 9009। देखिए 2 टाइम्स मेरे ख्याल से आ गया है, नहीं 9000, देखिए इसीलिए ये दिया जाता है। ये 9009 है और ये क्या है 9909 है। तो इसके बाद वो क्या हो जाएगा, ये 90 वाला हो जाएगा, 9090 वाला हो जाएगा। अब उसके बाद 9900 वाला है, 9900 में देखिए 99, उसके बाद क्या है, ये सिर्फ 9900 है, तो ये वाला हो जाएगा। उसके बाद फिर 9909, तो ये हो जाएगा 9900, 9900, उसका 9900 से ज़्यादा हो गया 9909, और उसके बाद फिर ये 9990, ये हो गया। इस प्रकार हम ये देख सकते हैं। ये हो गया प्रश्न संख्या 9 था। क्या था प्रश्न संख्या 9। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में क्या कहा जा रहा है, अरेंज करना है गिवन नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। किसमें करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या कहते हैं उसको, मतलब घटते क्रम। पहले हम सबसे पहले सबसे छोटा वाला लेते थे, अब इसमें हम क्या करेंगे, घटते क्रम में हम संख्या को घटाते चलेंगे। क्या करेंगे, घटाते चलेंगे। क्या करना है, घटाते चलना है। क्या करना है, घटाते चलना है। तो हम सबसे पहले लेंगे सबसे बड़ा वाला। तो देखिए 1 नंबर में सबसे बड़ा हमको ये 1000 वाले स्थान पे सबसे पहले ही हमको मिल गया 4000 है। अब उसके बाद हम क्या लेंगे, 2000 वाला है तो हम ये ले लेंगे 2000, और उसके बाद 1300 वाला ले लेंगे। उसके बाद फिर 1280 वाला ले लेंगे। उसके बाद 999 वाला ले लेंगे। इस प्रकार ये हम इसको अरेंज कर लेंगे। ये देखिए 2 नंबर का है, ये आप अपने से कीजिए, सेल्फ कीजिए, कुछ अपना से भी कीजिएगा तो ही वो अच्छा से हो पाएगा, बन पाएगा। अब देखिए इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है राइट द गिवन नंबर इन रोमन न्यूमेरल्स। रोमन न्यूमेरल्स मीन्स क्या हो गया कि रोमन संख्या में इसको लिखना है। तो 38 को हम कैसे लिखेंगे, 3 टाइम्स x और उसके बाद 5 और उसके बाद v के बाद 3 टाइम्स 3 दे देंगे।
ऐसे ही देखिए ये 40 को हम क्या लिखते हैं, L मीन्स 50 होता है, उसमें से हम 10 को माइनस कर दिए, पहले दे दिए x, तो ये हो गया 40। अब ऐसे ही देखिए इसको क्या करेंगे, ये 2 टाइम्स तो 20 हो गया, और ये v1 दे दिए तो हम 26 हो जाएगा। ऐसे ही 15 है तो x हो जाएगा और v हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और ये 9 का क्या हो जाता है i, और क्या हो जाता है x हो जाता है। तो इसी प्रकार हम इसको देखेंगे। अब देखिए हम अगला देखते हैं, अगला में देखिए क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है, इसको रोमन में लिखा हुआ है, इसको क्या करना है, नंबर में लिखना है। तो ये देखिए 30 और 9 तो क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा, 10 और l, तो ये मतलब से l मतलब 50 में से क्या हो गया x दे दिया पहले, तो ये 10 घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। और ये देखिए इसमें क्या है x 20 और एक i दे दिया है, तो क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। ऐसे ही x और x तो 20 और क्या कहते हैं 5 और 3, तो क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। ऐसे ही 3 टाइम्स x दे दिया है, तो इसका क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इस प्रकार ही अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, इसमें कह रहा है सम करने के लिए, जोड़ने के लिए, क्या कह रहा है, नॉर्मली जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, 5 0 6 और 3। आप लोग का कुछ ये एक आदत होता है कि आप लोग जो है पीछे से आंसर लिख करके देख करके नोट कर लेते हैं, तो वो बनाना नहीं होता। कैलकुलेशन भी आपके कॉपी में दिखना चाहिए कि हम किस प्रकार से बनाए हैं, जो कि आगे वाले अगर चेक करते हैं तो उसको ये पता चल जाए कि ये बच्चे को पूरा प्रोसेस आता है। तो वो प्रोसेस आपको बताना है, क्या करना है, वो प्रोसेस आपको क्या करना है, बताना है। तो पूरा फुल प्रोसेस के साथ आप कोई भी अगर सवाल बनाते हैं, चाहे एग्जाम में बनाते हैं या आप क्या कहते हैं कहाँ पर बनाते हैं, या कॉपी में फेयर करते हैं, कभी भी करते हैं, तो वो आपको उस प्रकार से करना है। तो समझ गए बातों को। तो ये नहीं कि अब आप मतलब से सिर्फ आंसर अगर आप ये कर रहे हैं कि रफ कहीं दूसरे जगह कर लिया और रफ करने के बाद हम क्या कहते हैं डायरेक्ट आंसर लिख दिए, तो आगे वाले जो कहेंगे बहुत अच्छा लिखा है, इसका आंसर सही है, ऐसा नहीं होता है। आप जो रफ करते हैं कहीं दूसरी जगह, तो वो रफ भी आपको वही सामने में करना है। तो आपका ऑथेंटिकेशन जो है टीचर के सामने में ये अच्छा होता है कि ये बच्चा अपने से मेहनत किया है और इसका रफ भी कहीं न कहीं किया हुआ है, ये पूरा फुल प्रोसेस के साथ में किया है, तो आपको पूरा अंक मिलता है, उसमें अंक कटने का कोई संभावना नहीं रहता है, कोई चांस ही नहीं रहता है। तो 1708 आप इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो कैसे हो जाएगा, 8 और 2 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और 3 13 का 3 और एक हाथ में आ गया तो ये हो जाएगा। तो 6 और 1 6 1 7 7 1 8 हो जाएगा। फिर क्या कहते हैं यहाँ पे इसमें कोई भी हाथ में हासिल नहीं आया है, तो नहीं आया है तो इसको हम नॉर्मली जोड़ देंगे। 9 और 7 को जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 का 6 हासिल हाथ में, फिर 1 आ गया, 5 1 6 3 9 1 और 10 हो गया। तो ये हो जाएगा 10 683 10,683 हो जाएगा। ऐसे ही अगला देखिए, इसमें हम देखते हैं क्या है, 8000 है और 600 है, क्या है 8600 और 78 और 8 है। तो ये इसको हम देखते हैं, ये देखिए इसको हम ऐड करेंगे, 8 8 क्या हो जाएगा 16, 16 का 6 हासिल 1 और 7 1 8 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा और 8 का ये 8 हो जाएगा। तो कुल ये हो गया कि इसको जो है हम नॉर्मली ऐड कर सकते हैं, ये कोई खास चीज़ नहीं है। आप क्लास 4 के बच्चे हैं, क्लास 4 के बच्चों के लिए ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, आपको क्लास 1 2 में ही ये चीज़ सिखा दिया जाता है। तो ये रिवीजन है, जो कि आप क्लास 3 का जो है वो चीज़, उसी को कंसेप्ट को एक बार रिवाइज कर रहे हैं कि हमने जो पढ़ा है, फिर अब अगले क्लास में जो आया है तो एक बार पहले पीछे का हम देख लेते हैं कि क्या हमने पढ़ा है, क्या हमने भूला है। तो उसको हम रिविजन के माध्यम से एक बार में ही वन शॉट एक चैप्टर में कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम नया नया चैप्टर आगे हम देखते जाते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं, नया नया कंसेप्ट सब आएगा उसके बाद। अब देखिए, अब आपके पास है अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर, ये देखिए प्रश्न संख्या 14 में क्या कहा जा रहा है, इसमें कह रहा है घटाने के लिए। ये नॉर्मली आपसे घटाव जानना चाहता है कि आपको घटाव आता है या भूल गए हैं। तो ये क्योंकि आप जो है वो क्लास 3 में बहुत दिन पहले घटाव बनाए होंगे, तो वही चीज़ का ये वेरिफिकेशन चाह रहा है। तो 5 2 9 5 और 4 है, तो इसको हमको घटाना है। इसमें से क्या 3 4 2 6 और 9 को, तो ये जो हम घटाएंगे 14 में से 9 चले गया तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो एक हम इससे ले लिए थे तो 14 14 में से 6 चले गया तो 8 हो जाएगा, और ये 8 में से 2 चले गया तो 6 हो जाएगा, और 11 में से 4 चले गया तो 7 हो जाएगा, और एक पैसा ले लिए तो 4 में से 3 चले जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। ये देखिए आपको इतना आंसर आया है, अगर आपको इतना आंसर आया है तो ये सही है, नहीं तो कितना आंसर आया है, हाँ ये सही है। और ये देखिए नेक्स्ट जो है उसके बाद 7 3 4 और 2, इसका जो हो जाएगा 5 9 4 और ये 5, इसमें से आपको घटाना है। तो 12 में से 5 चले गया तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, एक 13 में से 4 चले गया तो 9 हो जाएगा, 12 में से 9 चले गया तो 3 एक पैसा ले लिए थे, 6 में से 5 चले गया तो ये 1 हो जाएगा। इस प्रकार आप देखिए, अब ये सी नंबर में है, सी नंबर में 7 8 3 और 4 6 7 है, तो इसको क्या करना है घटाना है। तो 13 में से 7 चले गया तो 6,
7 में से 6 चले गया तो 1, और 6 में से 4 चले गया तो ये 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये इसका हो गया। तो ये अपने से आपको बनाना है, ये नहीं कि आप जो है क्या करना है कि हमको इंतजार में है कि बताएंगे तभी हम बनाएंगे, तो इस प्रकार से आपको नहीं, आपको खुद से ये मेहनत करना है। ये अपना से जो मेहनत कीजिएगा वही मेहनत काम आता है। ये देखिए अब नेक्स्ट जो है अगला, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है करने के लिए? तो ये देखिए सिंप्लीफाई जो करने के लिए कह रहा है, इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई। तो सबसे पहले क्या होता है, इसको हम बोर्ड मास पे देखते हैं, BOD और MAS होता है। तो ये देखिए सबसे पहले ब्रैकेट इसमें नहीं है, ऑफ भी नहीं है, डी से डिवीजन भी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है, हमको बस एडिशन और सब्सट्रैक्शन है। तो इसमें हमको कह रहा है सबसे पहले एडिशन करने के लिए, हम इसमें सबसे पहले क्या कर लेंगे, हम सबसे पहले इसको जोड़ लेंगे, उसके बाद फिर हम घटाएंगे। तो ये दोनों को हमको क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। 8 1 2 6 और ये 3 6 और क्या है 2 9 है, इसको हम क्या कर लेंगे, नॉर्मली जोड़ लेंगे। तो 9 6 क्या हो जाएगा, 15 का 5 हासिल 1, 2 2 4 1 5 हो जाएगा, और ये 6 1 7 और 8 3 11 हो जाएगा। ये इतना जो हो गया 11,755। इसी में से क्या करना है, 2 3 8 9 को घटा लेना है। किसको? 2 3 और 8 9 को क्या कर लेना है, घटा लेना है। तो 15 में से 9 चले गया तो 6 हो गया, एक पैंचा ले लिए। 14 में से 8 चले गया तो 6 हो गया, एक पैंचा ले लिए। 6 में से 3 हो गया, चले गया तो 6 में से 3 चले गया तो 3 हो गया, और उसके बाद फिर 11 में से 2 चले गया तो क्या हो गया, 9 हो गया। इतना आंसर आया है। अगर इतना आंसर आया है तो ये सही होगा। और ऐसे ही इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जोड़ वाले को देख लेंगे। तो इसमें इसके आगे में कुछ नहीं है, तो ये प्लस का चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा 4 8 और 3 1, उसके बाद फिर 2 3 और 2, इस दोनों को क्या कर लेना है, जोड़ देना है। तो 2 1 3 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 8 10 का 0 और 4 1 ये 5 हो जाएगा। तो 5063 हो गया ये प्लस वाला। अब माइनस वाले को भी हमको एक साथ में क्या कर लेना है, माइनस कर लेना। देखिए अब ये तो हम जोड़ लिए तो 5063 हो जाएगा, और -356 और -2186 हो जाएगा, ये चीज़ हो गया। तो अब हमको क्या कर लेना है, ये माइनस वाले को भी हमको, ये देखिए माइनस जो होता है ना, तो माइनस में क्या होता है कि ये जैसे 5 0 6 और 3 है, तो ये माइनस है, तो ये एक कॉमन होता है कि हम इसमें से माइनस को ले लिए, तो अभी इसके पास कुछ नहीं बचा है, तो ये प्लस हो जाता है। तो 3 5 6 हो जाता है, और इसमें से भी हम माइनस को ले लिए तो यहाँ पे ये प्लस हो गया, तो 2 1 और 8 6 हो गया, 8 और 6 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ लेंगे। तो ये देखिए 2 1 8 और 6, और ये है 356 है, तो इसको हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 6 12 का 2 हासिल 1, 8 5 13 1 14 का 4 हासिल 1, 3 1 4 1 5, तो ये हो जाएगा 2542 और 5063, और यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो अब हम क्या करेंगे, 5063 में से क्या कर लेंगे, इसको माइनस कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 5063 में से हम इसको माइनस कर लेंगे। किस में से, 5063 जो हमको है ये, इसमें से हमको माइनस कर लेना है क्या, 2542 को। इसको हम माइनस कर लिए नॉर्मली। 3 में से 2 चले गया तो ये हो गया 1, और 6 में से 4 चले गया तो 2 हो गया, और क्या ये, हाँ इसमें तो हम कोई हासिल नहीं लिए थे। 10 में से 5 हो गया, 5 हो गया, एक पैंचा यहाँ पे हम ले लिए थे, तो ये हो गया। 4 में से 2 चले गया तो 2 हो गया, तो 2521 इसका ये सही जवाब हो जाएगा। आप इसको नोट भी कर सकते हैं साथ का साथ, जिससे कि आपको फिर से रिवीजन करने में अच्छा होगा। नहीं तो आप फिर से ये वीडियो भी आप रहेगा, तो आप किसी भी कभी भी आपको अगर कोई दिक्कत है तो प्रश्न में ये देख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो है, प्रश्न संख्या 16। क्या है प्रश्न संख्या 16 में, देखिए क्या है, ये एक लैंग्वेज बेस्ड प्रश्न है, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि नहीं समझ पाते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, तो इसीलिए। लेकिन इसको हमको समझना है, तो इसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले इसका जो टोटल वर्ड है, हम उसको वर्ड के स्टॉक को हम कर लेंगे अपने पास, तो हमको कोई ज़्यादा खास दिक्कत नहीं आएगी, हम आराम से वो चीज़ कर सकते हैं। तो हम ये समझने का प्रयास करेंगे, समझेंगे ये क्या लिखा हुआ है, तो हमको वो आसानी से बनेगा। कोई इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, कोई खास नहीं बात होता है। कह रहा देयर आर 3563 वोमेन। कितना है वोमेन, मतलब महिला। देखिए देयर आर इतना महिला, देयर आर इतना महिला मतलब 3563 महिला है। देखिए तो यही है, महिला की संख्या क्या है, 3563, और इतने क्या है, 3462 क्या है, पुरुष है। क्या है, पुरुष है। कितने, 3462, एंड इतना कितना बच्चा, चिल्ड्रेन कितना है, 2009 चिल्ड्रेन है इन अ विलेज। कहाँ पे, किसी एक गांव में। विलेज मीन्स गांव होता है, तो इतना हम तो समझ पाते हैं, कोई बात नहीं, इसमें कोई खास बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो कह रहा है हाउ मेनी या हाउ मच रहता है, क्या रहता है, हाउ मेनी मीन्स भी होता है क्या, कितना। और अगर रहे आपको लिखा हुआ हाउ मच, इसका मतलब भी होता है कितना। तो इस दोनों में क्या अंतर होता है, हाउ मेनी जो होता है उसको हम गिन सकते हैं, जैसे कोई कह सकता है हाउ मेनी मैंगो, लेकिन ये आपको नहीं कह देगा कि हाउ मेनी
फ्लोर मतलब आटा। हाउ मेनी राइस ये नहीं कह सकता है, तो वहाँ पे जैसे ही आटा चावल के बारे में अगर जिक्र किया जाएगा तो क्या हो जाएगा वहाँ पे हाउ मच हो जाएगा, क्या हो जाता है हाउ मच हो जाता है, मतलब कितना कितना चावल है कितना आटा है। हाउ मेनी का मतलब हो गया कि हम उसको आराम से गिन सकते हैं, तो हाउ मेनी और हाउ मच हम समझ गए। तो कह रहा है हाउ मेनी पीपल लिव इन द विलेज, उस विलेज में उस गांव में जो है कितने क्या कहते हैं हाउ मेनी पीपल मतलब कितने लोग रह रहे हैं टोटल, मतलब बच्चे महिला और पुरुष दोनों तीनों को मिला करके। तो इसके लिए हमको क्या करना है तीनों को ऐड कर देना, 3563 3462 और 2095 और इसको क्या कर देना है जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा 3 2 5 5 10 का 0 हासिल 1 6 6 12 1 13 9 22 का 2 हासिल 2 5 4 9 1 10 का 0 हासिल 1 3 3 6 2 8 और 1 ये 9, कितना हो गया 9020। ये 9020 जो है उस गांव में क्या रह रहे हैं टोटल जो है किसका जनसंख्या है, टोटल रहने वाले वहां पर जो लोग हैं उसका ये संख्या है कितना 9020। तो ये समझ गए। देखिए मैथ है, मैथ कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, इसमें डरने का कुछ नहीं होता है, ये कोई खास बड़ी बात नहीं रहती है। लेकिन आपको क्या करना है कंसिस्टेंसी इसमें होना चाहिए, लगातार ये बनाते रहना है, जितना अच्छा से बनाइएगा जितना अच्छा प्रैक्टिस कीजिएगा तो उतना अच्छा आपका मैथ आपके ग्रिप में आ जाएगा। मैथ में है कि मेन प्रैक्टिस मांगता है, जितना अच्छा से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके आधार पर ये आपका होता है चीज़। कह रहा है ए फ्रूट सेलर, ए फ्रूट फ्रूट मीन्स क्या होता है फल, सेल सेल का हो जाता है वर्ब फॉर्म है। अगला V1 V2 V3 जो हम लोग पढ़ते हैं सेल सेलर ये हो जाता है। तो ये फ्रूट सेलर एक फ्रूट सेलर है, मतलब फ्रूट सेलर मीन्स क्या हो गया फल विक्रेता। यहाँ पे सेलर का वो मतलब नहीं है, फ्रूट सेलर मतलब सेल करने वाला जो बेच रहा है उसी को सेलर कहा जाता है। ये फ्रूट सेलर, ये फ्रूट सेलर सोल्ड ये होता है सोल्ड, ये जो होता है वर्ब फॉर्म ये होता है सेल सोल्ड सोल्ड। तो यार लेकिन सेलर मीन्स क्या होता है बेचने वाला, एक फल विक्रेता है जो कि सोल्ड मीन्स बेचता है कितना 9648 केजी ऑफ एप्पल्स, कितना केजी ऑफ एप्पल्स 9648 किलोग्राम एप्पल्स का वो बेचता है। कितना एक फ्रूट सेलर है जो कितना बेचता है 9648 किलोग्राम सेब बेचता है और 1236 किलोग्राम मैंगो बेचता है। कितना 1236 किलोग्राम वो आम बेचता है एंड 50 केजी ऑफ ऑरेंज इन अ वीक और 50 केजी ऑरेंज बेचता है एक सप्ताह में। कितने दिनों में एक सप्ताह में। एक सप्ताह में देखिए क्या क्या बेच रहा है, एक फ्रूट सेलर जो है क्या क्या बेच रहा है, वो बेच रहा है 9648 किलोग्राम किस चीज़ का सेब, 9648 किलोग्राम सेब बेच रहा है। उसके बाद 1236 किलोग्राम क्या बेच रहा है मैंगोज मीन्स आम बेच रहा है एंड 50 केजी ऑफ ऑरेंज और 50 किलोग्राम क्या बेच रहा है ऑरेंज मीन्स नारंगी बेच रहा है। कितने दिनों में इन अ वीक मतलब एक सप्ताह में बेच रहा है। हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ फ्रूट डिड ही सेल ऑल टुगेदर इन अ वीक, हाउ मेनी मतलब कितनी संख्या किलोग्राम्स ऑफ फ्रूट फल का कितने किलोग्राम बेचता है डिड ही सेल ऑल टुगेदर इन अ वीक एक सप्ताह में। एक सप्ताह में ये कितने बेचता है, तो इसको हमको क्या कर देना है टोटल जो है वो ऐड कर देना है। यही ना है एक सप्ताह में 9648 किलोग्राम ये क्या बेच दिया एप्पल बेच दिया, 1236 किलोग्राम क्या बेच दिया मैंगो मीन्स आम बेच दिया और 50 केजी क्या बेच दिया ऑरेंज बेच दिया। तो टोटल कितना बेचा, तो हम टोटल को हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो 8 6 14 14 का 4 हासिल 1 4 3 7 5 12 का 2 हासिल 1 6 2 8 1 9 और 9 1 10, ये हो गया 10,924 किलोग्राम ये क्या कर दिया ये बेच दिया। क्या बेच दिया, तो ये इतने फल बेच दिया कितना 10,924 किलोग्राम। अब देखिए इसके बाद अगला जो है प्रश्न, अगला प्रश्न में क्या कह रहा है अमित गोट इतना, अमित जो है इतना क्या करता है और आगे हम पढ़ेंगे तब पता चलेगा। आउट ऑफ व्हिच ही स्पेंड इतना, अमित जो है गोट मीन्स पाना, अमित क्या पा रहा है 8,463 रुपया पा रहा है कितना और वो क्या है 8,463 रुपया जो पाता उसी में से आउट ऑफ व्हिच उसी में से क्या कर देता है ही स्पेंड्स ये क्या कर देता है खर्च कर देता है कितना 2006 रुपया, कितना खर्चा कर देता है 2006 रुपया। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हिम, उसके पास अब कितना जो है क्या बच गया कितना शेष राशि उसके पास बच गया। तो अब पहले था 8,463 रुपया उसको कोई घर से दिया कोई सामान के लिए लेने के लिए, उसमें से ये 2006 रुपया अभी तक में ये खर्च कर चुका है। तो अब उसके पॉकेट में कितना बचेगा, तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे इसको घटा लेंगे। तो 13 में से 6 चले गया तो हो गया 7, एक पैसा ले लिए तो यहाँ पे हो गया 5 और यहाँ पे क्या कहते हैं ये हो जाएगा 4 और 8 में से 2 चले गया तो 6, तो ये हो जाएगा 6,457। ये क्या हो जाएगा
उसके पास शेष बचा हुआ है। तो लेफ्ट मनी किसके पास? अमित के पास। लेफ्ट मनी अमित हैव लेफ्ट मनी, अमित के पास शेष राशि इतना 6457 रुपये बच गए हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर का। 19 नंबर में देखिए कहा जा रहा है व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 5009 टू गेट। ये इतना पा रहा है 5009 में हम क्या ऐड कर देंगे कि हमको इतना मिल जाएगा। जैसे देखिए आपको कोई कहा देगा नॉर्मली 5 में आप क्या जोड़ देंगे कि ये 12 हो जाएगा, तो हम क्या किए इसमें 5 में कितना जोड़ेंगे 6, 1 जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे तो 5 के बाद हम गिनती करना शुरू करते हैं 6 7 8 9 10 11 12 मतलब 7 जोड़ेंगे। तो ये 7 आखिर आया कैसे, हम कैसे समझे? तो हम ऐसे गिनती तो नहीं कर सकते हैं टिप्स पे। तो हम क्या करेंगे ये इसमें से ये क्या कर दिए, ये 12 में से इस 5 को हम क्या कर दिए घटा दिए, तो हमको ये 7 आ गया। तो ऐसे ही कह रहा है ये जो संख्या दिया हुआ है तो इसमें से इसको हम क्या कर देंगे घटा देंगे 99012 और ये 500 और 9, तो हम इसको इसमें से घटा देंगे तो हमको ये संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो 12 में से 9 चले गया तो हो गया 3 और उसके बाद एक पैसा ले लिए तो 0 हो गया, तो 0 में से 0 फिर ये 0 और उसके बाद फिर क्या कहते हैं यहाँ पे 0 था तो 9 में से 5 चले गया तो 4 और 9। ये देखिए क्या सही है क्या गलत है। तो हम इसको फिर से अगर हमको ये होता है कि हमको मिस्टेक हो गया है तो हम क्या कर सकते हैं इसको हम ये चेक कर लेंगे, आप बताइए सही है या गलत है। तो हम इसको जैसे ही जोड़ते हैं तो हमको ये फिर से ये जो है ये संख्या ये आ जाना चाहिए। तो 9 3 12 का 2 हासिल 1 0 5 4 9 9 देखिए 99 0 12 ये आ गया। तो ये आ गया तो मतलब से क्या हो गया मेरा ये सवाल सही है। अगर हमको कहीं पर कोई दिक्कत डाउट होता है तो हम वो क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है बाय हाउ मच इज इतना लेस देन इतना। ये जो संख्या दिया हुआ है कितना कम है, ये संख्या कितना कम है। जैसे देखिए कह देगा 3 कितना कम है किससे 7 से, 7 से कितना कम है तो इसको क्या कर देते हैं हम 7 में से 3 को घटा देते हैं तो ये हो जाता है 4। तो हम ऐसे ही इसमें से हम इसको क्या करेंगे घटा देंगे। 16 0 28 है, इसमें से 8928 को हम क्या कर देंगे घटा देंगे। तो ये 8 में से 8 कट गया 0, 2 में से 2 कट गया तो 0 और यहाँ पे क्या कहते हैं 10 एक पैसा ले लेंगे, 10 में से 9 चले गया तो 1 और यहाँ पे 5 15 में 60 चले गया तो 7। ये क्या हो जाएगा 7120 हो जाएगा। तो ये प्रश्न संख्या 20 था। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या देखिए 21 में क्या कर रहा है 3 गर्ल्स, कितने गर्ल्स हैं 3 लड़कियां हैं टुगेदर एक साथ हैव इतना रुपया। 3 लड़कियों के पास एक साथ मिला करके इतना रुपया है। 2 ऑफ देम हैव, इसमें से 2 के पास क्या है ये राशि है, इसमें से 2 जो बचा है उसके पास ये राशि है। 2 जो है इसके पास क्या है 2 4 6 8 और 5000, ये इतना रुपया है। तो ये हो गया 8 6 4 और 7। 2 बच्चे के पास इतना है तो और एक यह है तीसरा तो 9 4 6 2, इसमें से हमको क्या कर देना है घटा देना है 7 4 6 और 8। 12 में से 8 चले गया तो 4 हो गया, एक पैसा ले लिए 15 में से 6 चले गया तो 9 हो गया और एक पैसा फिर यहाँ से ले लिए 13 में से 4 चले गया तो 9 हो गया और यहाँ पे 8 में से 7 चले गया तो यह 1 हो गया। तो ये दोनों हो गया, दोनों का ये दोनों बच्चे का जो है जोड़ने के बाद इतना आ गया और ये जो है कुल तीनों को मिला करके था, तीनों को मिला करके ये था, तीनों बच्चे को मिला करके ये था और 2 बच्चे को मिला करके ये हुआ। तो एक जो बच्चा जिसका पूछा जा रहा है तो ये चीज़ हो जाएगा, समझ में आ गया। इस प्रकार ये आपका प्रश्न संख्या 21 हो गया पूरा। अब हम देखते हैं 22, प्रश्न संख्या 22 में प्रश्न संख्या 22 23 को एक ही साथ में दिया हुआ है। तो इसको देखिए 22 में हम देखते हैं प्रश्न संख्या 22 में क्या है 2068 और मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 5 से तो ये हो जाएगा 8 5 40 का 0 हाथ में 4 आ गया तो 6 5 30 4 34 34 का 4 फिर हाथ में 3 हो गया। तो 5 को 0 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 दे देंगे और ये 5 दूना 10 हो गया। तो 2068 बराबर कितना हो गया 10,340। ये हो गया प्रश्न संख्या 22। अब प्रश्न संख्या 23 में देखिए क्या है 418 को 6 से गुना करना। ये सब आपको नॉर्मली आना चाहिए लेकिन हम फिर भी टोटल प्रश्न को कैलकुलेट करते हुए बढ़ रहे हैं। तो 8 6 48 48 का हो गया 8 हाथ में चले आया 4 6 1 6 6 4 10 का 0 हासिल 1 6 6 24 1 25। तो ये हो गया 25,508 हो गया 2508 हो गया। इसी प्रकार हम प्रश्न संख्या देखते हैं 24 और 25 में क्या कहा जा रहा है। प्रश्न संख्या 24 ये हो गया और प्रश्न संख्या ये 25 हो गया। प्रश्न संख्या 24 में कह रहा है देयर आर 25 सेक्शंस इन अ मिडिल विंग। किसी का कोई एक मिडिल विंग है जो कि कोई भी चीज़ है उसमें कितना 25 सेक्शन है
और ईच सेक्शन हैज 45 स्टूडेंट्स। ये विंग है, जैसे कि हम जो है अपने स्कूल में बांटे हुए हैं। तो फर्स्ट जो होता है प्री नर्सरी है, और उसके बाद एक नर्सरी है और एक एलकेजी है। इसको हम बांटे हुए हैं, इसको कहते हैं हम प्री नर्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्री नर्चर कहते हैं। और एक हम नर्चर बनाए हुए हैं जिसको हम क्या कहते हैं, इसमें हम यूकेजी 1 और 2 के बच्चे को रखते हैं। और उसके बाद हम ये बनाए हुए हैं एंथ्यूज। क्या बनाए हुए हैं? एंथ्यूज बनाए हुए हैं, जो कि इसमें हम 3, 4 और 5 के बच्चे को रखते हैं। और एक बच्चे बनाए हुए हैं अचीवर। अचीवर जो बनाए हुए हैं उसमें हम 6, 7 और 8 के बच्चे को हम इसमें रखते हैं। तो यही इसी को हम विंग कहते हैं। तो ये विंग का नाम हो गया प्री नर्चर, नर्चर, एंथ्यूज और अचीवर। ये क्या हो गया? एक अलग अलग प्रकार के विंग का नाम हो गया। देयर आर 25 सेक्शंस। कितने सेक्शंस हैं इन ए मिडिल विंग? एक कोई भी एक मिडिल विंग है जिसमें कितने सेक्शन हैं? 25 सेक्शंस हैं। ईच सेक्शन हैज 45 स्टूडेंट्स। और प्रत्येक सेक्शन में कितने हैं? सेक्शन क्या कितना है? 25 सेक्शन है टोटल, और प्रत्येक सेक्शन में 45 स्टूडेंट है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द मिडिल विंग। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछ रहा है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना? 25 सेक्शन है, उसमें 45 क्या है? स्टूडेंट्स है। कितने स्टूडेंट्स हैं? 45। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 25 पंचे हो जाता है 125। 125 का 5 हाथ में आ गया 12, 12 हो गया तो 25 चौके 100 और 112 हो जाएगा। तो ये इतना 1125 बच्चे हो गए मिडिल विंग्स में। अब देखिए नेक्स्ट है, इसके बाद प्रश्न संख्या 25 है। प्रश्न संख्या 25 में देखिए क्या कर रहा है। इफ वन शर्ट कॉस्ट, एक जो शर्ट है उसका क्या कॉस्ट है? 848 रुपया। कितना है कॉस्ट? 848 रुपया कॉस्ट है। व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ 8 सच शर्ट्स? देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं, जैसे कह दिया एक कलम का दाम 5 रुपया है। क्या कह दिया? एक कलम का 5 रुपया है, तो 3 कलम का दाम, तो हम एक कलम एक कलम एक कलम तीनों कलम को हम जोड़ दिए तो ये हो गया 15 रुपया। तो हम इसको ये कर सकते हैं, 5 को हम 3 से गुना भी कर सकते हैं, तो ये 15 हो गया। कहने का मतलब हो गया एक कलम का दाम 5 रुपया है तो 3 कलम का दाम कितना हो जाएगा? 15 रुपया। उसको गुना कर देंगे। तो ऐसे ही एक शर्ट का कॉस्ट है कितना? 848 रुपया है। तो आपको कहा जा रहा है ऐसे ही 8 शर्ट का दाम बताना है। तो 8 को 8 से गुना कर देंगे तो 8 8 64, 64 का 4, हाथ में 6, 8 चौको 32, 6 38 का 8, हाथ में 3, 8 8 64 और 3 67, 6784 हो जाएगा। इस प्रकार ये प्रश्न संख्या 25 आपका हो गया। अब देखिए प्रश्न संख्या 25 तक हो गया है। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्या कहते हैं प्रश्न देखेंगे, तो वो प्रश्न संख्या हम 26 से देखेंगे। लेकिन क्या कहते हैं, ये हम आपको एक दे रहे हैं, ये चीज़ आपको बना के हमको बताना है। तो ये देखिए हम आपको बता रहे हैं, ये मेरा ये है प्रश्न आपको ये कहा जा रहा है कि इफ़ यदि क्या कहते हैं वन शर्ट कॉस्ट मतलब एक शर्ट का कॉस्ट कितना है? 675 रुपया। कितना है? एक शर्ट का कॉस्ट है 675 रुपया। तो ऐसे ही आपको बताना है कितने शर्ट का? 37 शर्ट का बताना है। तो 37 शर्ट का आप हमको बता देंगे। और एक दूसरा प्रश्न आपको हम दे रहे हैं कि आपको हम दे दिए हैं कुल, मान के चलिए कितना 675 है ना, तो हम आपको दे दिए 1925 रुपया आपके पास हम दे दिए हैं। टोटल आपके पास कितना राशि है? 1925 रुपया का राशि है। इसमें आपको कह रहे हम कि शर्ट खरीद के लाना है। आपको क्या करके लाना है? शर्ट खरीद के लाना है। यही कॉस्ट का वही शर्ट लाना है। तो आप 1925 रुपये में 675 रुपये वाली कितने शर्ट खरीद के आप हमारे पास आ सकते हो, तो ये चीज़ आपको बताना है। तो इसी प्रकार ये आपको देखिए ये जो है फिर आगे का जो प्रश्न है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे, क्योंकि एक ही साथ अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आपको दिक्कत भी हो जाएगा। तो धीरे धीरे बनाना है। तो ये फर्स्ट वीडियो में हो गया 1 से लेकर ये 25 तक। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आगे देखते हैं, प्रयास करते हैं। तो इसको आपको क्या करना है? अच्छे प्रकार से ये बना लेना है, जिससे कि क्या हो जाएगा, आपको इसका रिवीजन भी हो जाएगा और आप अच्छे से सीख भी लेंगे। तो ये अच्छा से कर लेना है, इसको इग्नोर नहीं करना है। समझ गए? धन्यवाद।